आज का टॉपिक है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन में स्फेरिकल मिरर्स। तो चलिए शुरू करते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स बनाए कैसे जाते हैं। स्फेरिकल मिरर को बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक हॉलो स्फीयर लेना है और वो हॉलो स्फीयर ऐसा होना चाहिए जिसके आउटर और इनर सरफेस दोनों ही कैसे हों, स्मूथ हों। अब इन आउटर और इनर सरफेस में से हम किसी भी एक सरफेस को अगर पॉलिश कर देते हैं या बेसिकली उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं जिससे वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए, और फिर इस हॉलो स्फीयर की कई सारी क्या कर लें, स्लाइसेस काट लें, थिन स्लाइसेस काट लें, तो यही हमारा एक कर्व मिरर या स्फेरिकल मिरर कहलाएगा। अगर मैं बात करूं तो स्फेरिकल मिरर्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो हमको सबसे पहले ये जान लेना है कि फोकल लेंथ हम मिरर की कैसे निकालते हैं, या रिलेशनशिप निकालना है किसकी, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो बच्चों याद रखना है रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर की लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है F = R/2, या हम ऐसा कह सकते हैं कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर मैं बात करूँ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस है पोल से किसकी, उस स्फेयर के रेडियस की जिस स्फेयर से हमने इस मिरर को अपना कट किया है। ठीक है ना, हमने अभी बताया कि हम जो स्फेरिकल मिरर में क्या करते हैं, एक सरफेस को पॉलिश करेंगे और पॉलिश करने के बाद जो हमारा सरफेस है उसके थिन स्लाइसेस काट लेते हैं, स्फेयर के हमारे थिन स्लाइसेस काट लेते हैं, तो उसी स्फेयर के रेडियस की बात हम करेंगे यहाँ पे, तो वही हमारा मिरर की भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, कर्व्ड मिरर की अगर डिफिनीशन आपसे कोई पूछता है तो आप उसकी डिफिनीशन क्या बताओगे, अ मिरर विथ अ कर्वेचर इज नोन एज कर्व्ड मिरर। ठीक है, ऐसा कोई भी मिरर जिसमें कर्वेचर हो, जिसमें बेंड हो, वो आपको क्या कहलाएगा, कर्व्ड मिरर कहलाएगा। ठीक है, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं। जैसे पहला पोल, ठीक है, पोल को हम मिरर में P से डिनोट करते हैं और इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अगला जो हमारा टर्म है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम C से डिनोट करते हैं, कैपिटल C से, और ये होता है द सेंटर ऑफ द स्फेयर दैट द स्फेरिकल मिरर वॉज अ पार्ट ऑफ। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा स्फेयर है जिससे हमने मिरर को कट किया था उसका सेंटर क्या कहलाएगा, उसी का सेंटर कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि अभी हमने बात कर ली थी, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्फेरिकल मिरर के पोल की डिस्टेंस ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस की बात करता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस और मेन एक्सिस। अब हमारे दो तरीके के मिरर होते हैं, हमने भी बात की थी, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर की अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऐसा स्फेरिकल मिरर होगा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ब्स इनवर्ड होगा। कहने का मतलब जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। आउटर सरफेस उसकी पॉलिश करेंगे। अगर हमारे पास एक स्फेयर है उसके आउटर सरफेस पर हमने क्या कर दी है, पॉलिश कर दी है, और इनर सरफेस को हमने रिफ्लेक्टिंग बना दिया है, तो ऐसा जो है मिरर हमारा कॉनकेव मिरर कहलाएगा। कॉन्वेक्स मिरर जस्ट अपोजिट होगा, इसमें हम जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बल्जिंग आउटवर्ड होगा। कहने का मतलब जो आउटर सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर है उसे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना देंगे और इनर सरफेस को पॉलिश कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है वो है फोकस। तो अगर हम फोकस की बात करें तो फोकस के लिए हमें यहाँ पे ये कुछ बातों को ध्यान रखना है। जैसे अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है ना, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलली हिट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऐसे केस में वो हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी। अगर मिरर हमारा कैसा है, कॉनकेव है, क्योंकि कॉनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है। फिर से इस बात को समझ लेते हैं। अगर कॉनकेव मिरर है हमारे पास और उस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स जो है स्ट्राइक करती हैं, तो ऐसे केस में होगा ये कि जो लाइट रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होते हुए कहाँ से होके जाएंगी, एक पॉइंट से होके जाएंगी, और इसी पॉइंट को फोकल पॉइंट या फोकस कहते हैं।
कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है। डाइवर्जिंग मिरर कहने का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे जब रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेंगी सरफेस से तो वो एक दूसरे की तरफ ना जा करके आउटवर्ड डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती हैं, और ऐसे केस में हमें कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने को नहीं मिलता है। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर हमें नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं कि हमारे पास यहाँ पे इस मिरर में फोकस नहीं होगा, इस मिरर में भी फोकस होगा, लेकिन वो फोकस ऑप्टिकल अपीयरेंस की वजह से बनाया जाएगा, या हमको रिफ्लेक्टेड रेस को आगे की तरफ या खुद से उनको एक्सटेंड करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि जो ये हमारी रेज हैं ये एक्चुअली कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करती। अगर ये डाइवर्ज ना होती या रिफ्लेक्ट होने के बाद भी अगर हम देखें तो ये रेस कहाँ पे जा कर के इंटरसेक्ट करेंगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ऑप्टिकल अपीयरेंस की वजह से हमको फोकस मिलेगा। इस बात से हम क्या बताना चाहते हैं बेटा, इस बात से हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा कॉनकेव मिरर है उसमें एक रियल फोकस होता है, वहीं कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल फोकस होता है। रियल फोकस क्यों कहते हैं हम कॉनकेव मिरर में होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फोकस बनता है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट की वजह से बनता है। वहीं अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर में तो हमको रेस को खुद से इंटरसेक्ट कराना पड़ता है बाय एक्सटेंडिंग देम, तो यहाँ पे ऑप्टिकल अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो ऐसे केस में यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल फोकस मिलता है। ठीक है, आगे बात करेंगे बेटा इस बारे में आगे भी हम। अभी हम फोकल लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। तो फोकस से जो है या फोकस की पोल से डिस्टेंस जो हम मेजरमेंट करते हैं वही फोकल लेंथ कहलाती है। इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर और मीटर्स दोनों में हो सकती हैं। आगे बात करते हैं बेटा, आगे के लिए हम रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल्स क्या हैं रे डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन के, तो इसको ध्यान रखना है। रूल्स में सबसे पहला रूल हमारे पास ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हिट करती है तो ऐसे केस में वो रे अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ये हमारे सामने एक रे डायग्राम बना हुआ है। रे डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक रे ऑफ लाइट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर पे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए किस पे जा रही है, मिरर पे जा रही है। ऐसे केस में जो ये रे ऑफ लाइट है ये बेसिकली मिरर पे नॉर्मली पड़ रही है, और नॉर्मली अगर कोई रे ऑफ लाइट मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो हमने प्लेन मिरर के केस में भी पढ़ा हुआ है कि वो रे अपने पाथ को क्या करती है, रीट्रेस कर लेती है, उसी पाथ से वापस चली जाएगी। आपको रिफ्लेक्टेड रे अलग से देखने को नहीं मिलेगी। अगला जो रूल है वो ये कहता है कि जो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होते हुए जाती दिखेगी, या उसका ऑप्टिकल अपीयरेंस फोकस से कट करता हुआ मिलेगा। अगर कॉनकेव मिरर है तो हम कॉनकेव मिरर में ये कहते हैं कि जो ऑप्टिकल अपीयरेंस है वो हमको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर है कॉनकेव मिरर, और ऐसे केस में जो रे ऑफ लाइट है वो अपने आप फोकस पे कट करेंगी अगर वो पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो यहाँ पे हमने बताया अभी बेटा कि रेस को क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर होने की वजह से सारी रिफ्लेक्टेड रेस एक दूसरे से दूर जाएंगी, और जब वो एक दूसरे से दूर जाएंगी तो वो कहीं पे भी कट नहीं करेंगे। ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ता है, रिफ्लेक्टेड रेस को एक्सटेंड करना पड़ता है, और एक्सटेंड करने के साथ हमको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। ये सारी बात हमने कर ली थी। तीसरा जो रूल है वो ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होके जाती है और स्ट्राइक करती है किसी भी तरीके के मिरर पे, ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होके जाएगी और कहाँ पे स्ट्राइक करेगी, मिरर के सरफेस पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान से देखना है। लास्ट रूल जो हमारा है, लास्ट रूल हमारा ये कहता है कि इफ़ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑब्लिकली एट द पोल ऑफ द मिरर, अगर कोई रे ऑफ लाइट कुछ एंगल बनाते हुए पोल पे स्ट्राइक करेगी मिरर के, तो वो उतने ही एंगल के साथ या सेम एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इफ़ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑब्लिकली एट द पोल ऑफ द मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स बाय मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द मिरर। इन चारों जो है हमारे जो भी रूल्स हैं इनका इस्तेमाल करके हम अब इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए।